ओके। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। 2025 में बहुत सारे एग्जाम है और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पेपर से क्वेश्चन आता है तो वॉइस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एसएससी सीजीएल में आपको टीयर 2 एग्जाम में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है और टीयर 1 में भी पूछा जाता है। एग्जाम लीजिए तो आप आगे सिविल कोर्ट है, सीपीओ है, ठीक है जी, टीडीएस आए, ठीक है, या आप एमटीएस में बैठिएगा, सीएचएसएल में बैठिएगा, बैंक पीओ में बैठिए, बैंक क्लर्क में बैठिए, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए सीखिए, सुनिए और समझिए कि क्वेश्चन में एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या एक्टिव में अगर सेंटेंस है तो उसका पैसिव क्या होगा, या पैसिव में है तो उसका एक्टिव क्या होगा, कैसे रूल वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, इस चीज़ के बारे में आप जानकारी लीजिए। और आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि वॉइस को समझने के लिए आपको टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और वॉइस का जो कुछ रूल्स है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करने में क्या होता है, मज़ा आता है। जब मज़ा आने लगता है किसी काम को करने में तो आदमी मन से करता है, ठीक है। तो मन से कब कीजिएगा? पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगला चैप्टर करने में क्या होता है, मज़ा आता है। पहले आप एबीसीडी सीखते हैं तब ने किसी वर्ड का जानकारी मिलता है। जब एबीसीडी का जानकारी नहीं रहेगा तो किसी वर्ड के बारे में, किसी चीज़ का स्पेलिंग कैसे लगाइए, किसी चीज़ का उच्चारण कैसे कीजिएगा, समझे? तो एक एक चीज़ को सुनना, सीखना और समझना पड़ता है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं, ले जाते हैं वॉइस की ओर। देखिए, एक लाइन है, उससे पहले समय और धैर्य तो सबसे बड़े योद्धा है। दुनिया में अगर कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जो आपको हमेशा खुशी देगी वो आसानी से मिलता नहीं है, जो आसानी से मिलता है वो परमानेंट रहता नहीं है। इस चीज़ के बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्या? कि जो परमानेंट खुशी देती है ना, बहुत अच्छा होता है, वो आसानी से मिलता नहीं है, और जो आसानी से मिलता है इस दुनिया में वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है ना। जैसे लिखो फेंको पेन होता है और पियो फेंको कप होता है ना। कप वो भी होता है जिसे 50 रुपया में आप खरीदते हैं तो एक बार चाय पीते हैं, थोड़ा डिजाइन रहता है, साफ करके रखते हैं, दोबारा भी यूज होता है। एक वो कप भी होता है कि 20 रुपया में, 25 रुपया में पैकेट देता है, कप का नंबर 100 रहता है, एक बार पीते हैं और फेंक देते हैं, समझिए। तो जिस चीज़ में ड्यूरेबिलिटी होता है उसमें थोड़ा मेहनत लगता है और पैसा भी लगता है। जिसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होता है, जो अच्छा नहीं होता है, कम समय के लिए रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे स्लाइड में और पढ़ाई शुरू कीजिए। मोटिवेशन कितना भी दे दे, जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता है तब तक कुछ काम नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन? ठीक है जी, इंट्रोगेटिव में है और पैसिव में है। आपको समझना पड़ेगा कि इसका एक्टिव क्या होगा, है ना। तो क्या है कि हैव यू सीन, ठीक है, एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है और यह पैसिव भी है। आपको समझना पड़ेगा कि इसका नीचे में ऑप्शन कौन सा जो है सही होगा। क्या है? हैज मेल गिब्सन शोन यू एनी फिल्म? नहीं होगा, ठीक है। हैज एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन, ठीक है, बीन सीन बाय यू? नेक्स्ट है, इट एनी फिल्म? ये भी नहीं होगा, और ये इसमें तो हैड है, ये होगा नहीं, ठीक है। पहला आंसर भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला, एक मिनट, पहला आंसर जो है ये भी करेक्ट नहीं है, सी और डी करेक्ट नहीं है। क्या है? हैज एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन, यहाँ पे बीन है, सीन बाय यू, क्या है, बीन नंबर सही होगा। क्योंकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस है चेंज करते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में होता है क्या उसका, क्या, हैज हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हैज एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन, है ना, बीन सीन बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू सी द सन इन द स्काई? अब यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज किया गया है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब बताए थे, जब इसका चेंज करते थे क्या होता है, कैन बी का यूज किया जाता है। कैन द सन बी सीन बाय यू? ठीक है, यहाँ पे स्काई तो है ही नहीं। नेक्स्ट है 3 नंबर में, कैन द सन बीन सीन बाय यू? ये भी नहीं होगा, समझे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। कैन यू सीन द सन इन द स्काई? ये भी गलत, क्योंकि आपको बताए थे क्या, जब मॉडल वर्ब आता है और चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ बी का यूज किया जाता है। जब बी आता है तो बी के बाद क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। कैन द सन इन द स्काई?
इन द स्काई बी, यहाँ पे B3 है ना। कैन द सन इन द स्काई बी सीन बाय यू, ये ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझे इस चीज को। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है, हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, व्यवहार विचार, ठीक है जी। और कंडक्ट का मतलब होता है क्या, संचालित करना भी होता है। मीनिंग है, समझ लिए, कंडक्ट का मतलब व्यवहार विचार भी होता है, कंडक्ट का मतलब संचालित करना भी होता है। जब किसी, जैसे IBPS एग्जाम कंडक्ट करता है बैंक का, है ना, तो अब इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कर रहा है, IBPS कर रहा है ना। CGL है या रेलवे का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है ना, TCS कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट का मतलब संचालित करना भी होता है, कंडक्ट का मतलब व्यवहार विचार भी होता है। आपको डिपेंड करता है किस सिचुएशन में उस वर्ड का आप यूज कर रहे हैं। जैसे बताए थे आपको इससे पहले भी, एड्रेस, एड्रेस का मतलब पता होता है, और एड्रेस का मतलब क्या होता है, संबोधित करना। स्पेलिंग वही होता है। सिचुएशनल हो गया, किस सिचुएशन में आप यूज कर रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं किसी रैली को संबोधित करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलिएगा, नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू एड्रेस अ रैली एट मुजफ्फरपुर। वहां पे एड्रेस का मतलब हुआ संबोधित करना। और आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर एड्रेस, तो आप क्या बोलिएगा, आपका जो नेटिव प्लेस है, जो जन्म स्थान है, जहाँ पे आप जन्म लिए हैं, अपना नाम बताइएगा, अपने पेरेंट्स का नाम बताइएगा, और उस प्लेस का नाम बताइएगा जहाँ पे आप जन्म लिए हैं, गाँव का, उस डिस्ट्रिक्ट का बताइएगा। तो स्पेलिंग सेम रहता है, मीनिंग चेंज होता है। उसी तरह कंडक्ट का मतलब व्यवहार विचार भी होता है, कंडक्ट का मतलब संचालित करना भी होता है। समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। कि हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी, आपको बता दें कि हिज कंडक्ट है, यहाँ पे विल का यूज किया गया है। यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसका जब चेंज कीजिएगा तो क्या होता है, जब एक्टिव वॉइस में रहता है तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई होगा। जब आई होगा तो उसका जो है, उसके साथ क्या यूज किया जाएगा जी, आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, शैल यूज किया जाएगा। आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, शैल यूज किया जाएगा, ठीक है। शैल यूज किया जाएगा। और जब चेंज करते हैं तो बी आएगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। और एक चीज बताना चाहेंगे, जो ये जो सरप्राइज है, इसके साथ प्रीपोजिशन एट यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए सरप्राइज के साथ ऑन आया है, सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद सरप्राइज्ड इन, ये भी करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सरप्राइज टू, ये भी करेक्ट नहीं है। क्या होगा, आई शैल बी सरप्राइज्ड एट हिज कंडक्ट, ठीक है, एट हिज कंडक्ट, ठीक है। उसकी यहाँ पे एट का यूज किया गया है। और एक चीज और बताना पड़ेगा, टारगेट ऑफ एक्शन के लिए भी यहाँ पे एट का यूज किया जाता है। टारगेट ऑफ एक्शन के लिए एट का यूज किया जाता है, जब किसी भी चीज को टारगेट करके बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, मैं तुम पे मरता हूँ, आई डाई एट यू, वह मुझ पे मरती है, सी डाई एट मी, वह मुझ पे मरती है। कौन मुझ पे मरती हो या कौन मैं किस पे मरता हूँ, वो नहीं, हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, है ना। तो किसी भी चीज को निशाने करके आप कुछ बोलते हैं, ही फायर्ड एट मी, जब आपके ऊपर कोई फायर करता है ना, गोली चलाता है, उस सिचुएशन में प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। तो वो सरप्राइज हुआ है, अचंभित हुआ है, किस चीज को, उसके कंडक्ट को देखकर, उसके व्यवहार विचार को देखकर, तो उस सिचुएशन प्रीपोजिशन एट यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर ऑल योर कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है जी। तो एकदम यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आने वाला एग्जाम में जरूर पूछेगा। क्या है, हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी, क्या होगा, आई शैल बी सरप्राइज्ड एट हिज कंडक्ट। समझ गए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। चलिए जब समझ गए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा जाए। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज, है ना, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज 4 नंबर में है कि हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। ये तो सिर्फ बोलने भर है कि हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, लेकिन बहुत कम आदमी है ना, बहुत कम आदमी है जो वादा करता है और निभाता है। कहा गया है, इट इज इजी टू मेक प्रोमिस बट वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझे। तो जब कभी भी आप काफी खुश रहते हैं तो खुशी में वादा, और जब कभी भी आप काफी क्रोधित रहते हैं तो उस सिचुएशन में निर्णय नहीं लेना चाहिए। खुशी में वादा और क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमेशा खराब होता है, ठीक है। क्या है, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज। देखिए तो बाहर कुछ हो रहा है, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि वंस प्रोमिसेज आर केप्ट, ये सही नहीं होगा। आपको बता दें कि मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, और जब इसका एक्टिव स्पेसिव में चेंज होगा इसके साथ बी यूज होता है। तो वंस प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट, बी नंबर है, ये इसका सही आंसर होगा कि वंस प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट। यहाँ पे जो केप्ट है ये
वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है यहाँ पे बी के बाद। उसके बाद है वंस प्रोमिसेज वेयर केप्ट, ये भी नहीं होगा। और वंस प्रोमिसेज मस्ट केप्ट, ये नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो मस्ट के बाद बी का यूज होगा, उसके बाद भी थ्री आएगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। समझे इस चीज को? कुछ था क्या? उसके बाद है वी शुड नॉट इनकरेज डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, है ना। जब कोई भी आदमी हो, इनडिसिप्लिन को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीन को। कुछ आदमी होता है जिसके पास में अनुशासन होता है नहीं, इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन है, इनडिसिप्लिन का मतलब अनुशासनहीन, है ना, जिसके पास अनुशासन है ही नहीं। समझे इस चीज को? करने का कुछ, करेगा कुछ, बोलने का कुछ, बोलेगा कुछ। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, इसलिए डिसिप्लिन को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनडिसिप्लिन को नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट इनकरेज इनडिसिप्लिन, हम लोगों को क्या है, इनडिसिप्लिन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इनकरेज नहीं करना चाहिए। समझे इस चीज को? तो आप ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन के बाद क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। समझे? तो आप आगे देखिए ऑप्शन, और उसके बाद करेक्ट आंसर क्या है, इस चीज को देखिए। ठीक है जी। देखिए क्या है, इनडिसिप्लिन शुड हैव, इनडिसिप्लिन शुड हैव नॉट बीन, नॉट इनकरेज बाय अस। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे देखिए हैव आया है, कोई कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे हैव का यूज करने का। नेक्स्ट है इनडिसिप्लिन शुड नॉट, इनडिसिप्लिन क्या है यहाँ पे जी, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मॉडल, वो मॉडल नहीं समझिएगा, फिल्म में जो लड़की लोग जो मॉडल रहती है, ये मॉडल भर है, समझे। ध्यान को इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाय अस। अब यहाँ पे क्या बताएं, जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, जहाँ पे अस हुआ है, ये सही यूज किया गया है। उसके बाद इनकरेज है। ठीक है जी, बताए हैं कि यहाँ पे अगर बाय का यूज किया जाता है पैसिव फॉर्म में, तो बाय से पहले जो मेन वर्ब होता है क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है ना। शुड आया है तो उसके बाद शुड नॉट के बाद बी का यूज किया गया है। इन डिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाय अस, ये सेंटेंस सही है। ठीक, ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या है, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बीइंग इनकरेज्ड, ये भी गलत है। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बीन इनकरेज्ड, ये भी गलत है। समझे इस चीज को? और बार बार बताते हैं एक चीज, जब भी आप वॉइस पढ़ते हैं तो उसका पहले आपको रूल्स को समझना पड़ेगा और टेंस को समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे डिक्लेयर्ड हिम द बेस्ट ग्रेजुएट, उसे एक बेस्ट ग्रेजुएट के रूप में क्या है, डिक्लेयर किया गया, उसे बेस्ट ग्रेजुएट के रूप में क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। अब क्या है, दे डिक्लेयर्ड हिम द बेस्ट ग्रेजुएट, ही इज डिक्लेयर्ड द बेस्ट ग्रेजुएट बाय देम। नेक्स्ट है, ही वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट ग्रेजुएट बाय देम। उसके बाद है ही हैज बीन। आप यहाँ पे देखिए, जब भी आप वॉइस चेंज करते हैं तो सेंटेंस को देखिए कौन सा टेंस का यूज किया गया है। ये जो है सेकंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है। ठीक है, जब सिंपल पास्ट में रहता है उसे चेंज करते हैं तो फिर पैसिव में वाज का यूज किया जाता है। और देखिए पहला ऑप्शन में इज, ये भी गलत। सेकंड ऑप्शन में हैज, ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन में हैड, ये भी गलत। अब क्या है, ही वाज डिक्लेयर्ड, है ना, उसे घोषित किया गया, किसके द्वारा, ठीक है, डिक्लेयर्ड द बेस्ट ग्रेजुएट बाय देम। यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम, उससे पहले बाय आया है। ठीक है, तो ही वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट ग्रेजुएट बाय देम, बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। समझे इस चीज को? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। 7 नंबर में है आई शैल राइट ए लेटर, है ना। अब ये तो बिल्कुल आसान है कि आई शैल राइट ए लेटर, सिंपल फ्यूचर में है, आई शैल राइट ए लेटर क्या होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। बहुत आसान है ये, इसको ज़्यादा क्या समझाएं, आप तो एकदम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्लियर होगा कि ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर ही होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये सॉरी सिंपल फ्यूचर का ये सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो है आई, ये मी में हो जाएगा कन्वर्ट, ए लेटर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। तो ए लेटर होगा तो इसके साथ विल का यूज किया जाएगा, फिर चेंज कीजिएगा तो बी होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं। इसमें हैज का यूज किया गया, ये होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, तो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है, विल चंदन बी हेल्प बाय अस, विल चंदन बी हेल्प बाय अस। ठीक है, इंट्रोगेटिव में है।
ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा 8 नंबर का, कि विल चंदन बी हेल्प बाय अस, विल चंदन बी हेल्प बाय अस। अब देखिए यहाँ पे ये पैसिव में है, इसका एक्टिव फॉर्म आपको खोजना है कि विल चंदन हेल्प अस, ये होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब वी आया है तो वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। क्या होगा, शैल, है ना, शैल वी हेल्प चंदन। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, शैल चंदन बी हेल्प, ये भी नहीं होगा चंदन के साथ शैल का यूज नहीं होगा, क्योंकि शैल का यूज आई और वी के साथ क्या होता है, वी शैल हेल्प चंदन, ये भी नहीं होगा। क्या पे ये क्या है, हेल्प क्या है, बी टू में है। ठीक है, वर्ब सेकंड फॉर्म में है, जो हेल्प है आपका वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म में है, हेल्प क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, ये होगा नहीं। हाँ, ठीक है, तो वी शैल हेल्प चंदन ये नहीं होगा, बी नंबर में होगा, समझे इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे की ओर देखिए। देखिए अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, तो समझना क्या पड़ेगा कि जब, एक बार फिर से बोलते हैं, जब कभी भी आप वॉइस बनाते हैं, वॉइस, उसमें आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब वॉइस पढ़ते हैं तो टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद क्या है, एक्टिव पैसिव जब बनाते हैं तो कुछ रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप वॉइस कितना भी चेंज कीजिए एक्टिव से पैसिव में, उस पर एरर फाइंड आउट कीजिए, सब कुछ आसान हो जाता है। और आपको बता दें कि आने वाले हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो छोटा छोटा एग्जाम्पल बताया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब पढ़ के निकलते हैं, जब प्रैक्टिस कराया जाता है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ दूसरा ही रहता है। और आसान आसान क्वेश्चन बनाने से आपका स्कोर कभी नहीं होगा। टफ क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन का वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका स्कोर होगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब आप तैयारी करना शुरू किए हैं तो सीधा एसएससी सीजीएल को टारगेट कीजिए। एसएससी सीजीएल को टारगेट कीजिएगा, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, कंप्यूटर पूछा जाएगा आपको। और एसएससी सीजीएल का अगर तैयारी आप बढ़िया से कर लिए हैं तो इसमें क्या होगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। आप रेलवे को क्रैक कर सकते हैं, बैंक को क्रैक सकते हैं, और स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि अपने यहाँ जो तैयारी होता है, यहाँ पे किस किस चीज़ का कराया जाता है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, टीचर, बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मिलेगा आपको, जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हर सब्जेक्ट का टीचर है यहाँ पे, इंडिविजुअल टीचर बहुत ही बढ़िया से आपको गाइड करेंगे। कुछ ही दिनों में जीके जीएस का एक स्पेशल बैच शुरू होने वाला है, बिहार दरोगा का, है ना, बिहार सचिवालय का भी यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। हमेशा कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो हमेशा क्या रहेगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। उसके बाद क्या है, एड्रेस अगर पटना में है और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना में है। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आज जो वॉइस का जो क्वेश्चन बताया गया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और इस चीज़ को आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन को समझने से स्कोर नहीं होगा। वह एक कॉन्सेप्ट पढ़ते के समय, कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो उस टाइम आपको समझना पड़ता है कि थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन, लेकिन जब स्कोर करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, बाय।